ये तो लगता नहीं कि भाजपा के कार्यकर्ता कर रहा है। पीछे लोग सोच रहे हैं कि हम छूट गए इस कार्यक्रम में। भारत माता की वंदे वंदे। आज CSC एक कार्यक्रम का अध्यक्षता कर रहे अध्यक्ष जी, हमारे सभी यहाँ उपस्थित हमारे मंडल के अध्यक्ष भाई शिशिर झा जी यहाँ उपस्थित, आशुतोष कुमार जी जिला प्रबंधक CSC, आदित्य राज जी जिला प्रबंधक CSC, राजेश चौधरी जी, मुकेश प्रसाद सिंह जी, अशोक शाह जी, नंद किशोर यादव जी, गुड्डू जी, भूपेंद्र सहनी जी, विजय शाह जी, अमित शर्मा जी हमारे अध्यक्ष, उनको बुलाइए, स्वागत कीजिए भाई। कहाँ गए अमित शर्मा जी, कटरा के अध्यक्ष जी, बुलाइए उनको। हरिओम जी हमारे औराई आ गए हैं क्या? हरिओम जी, हरिओम जी हमारे औराई उत्तरी के मंडल अध्यक्ष, हरिओम जी, रतिकांत चौधरी जी यहाँ उपस्थित, कटरा प्रखंड के साथ साथ औराई विधानसभा के सम्मानित सभी कार्यकर्ता पदाधिकारीगण, सभी औराई विधानसभा की मतदाता भाइयों एवं बहनों, मैं आप सबों को और साथ साथ यहाँ उपस्थित सभी जगह से चलकर आए सुविधा केंद्र के प्रोपराइटर, संचालक, मालिक और सभी हमारे मीडिया के, प्रिंट मीडिया के साथीगण, सभी सोशल मीडिया के साथीगण, छायाकार बंधु, मैं आप सबों को अपनी सरकार की ओर से, पार्टी की ओर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि आपने इस शुभ घड़ी में मुझे बुलाया। निश्चित रूप से यह कार्यक्रम माननीय प्रधानमंत्री जी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। वाकई में डिजिटल क्रांति के आने के बाद आज एक एक गरीब को यह जानकारी मिल जाता है कि कल क्या कार्यक्रम होने वाला है, या 1 घंटे में क्या जानकारी मिलेगा, या साल 2 साल पहले क्या कार्यक्रम हुआ था उसकी भी जानकारी डिजिटल के माध्यम से मिलता है। यानी हम अपनी देहाती भाषा में कहेंगे कि कर लो दुनिया मुट्ठी में। आज आपको कहीं भी बैंक, कॉलेज, हॉस्पिटल, ब्लॉक, किसी भी चीज़ की जानकारी के लिए पहले हम लोग पैदल और सवारी से जाकर के संबंधित पदाधिकारी से जानकारी लिया करते थे। लेकिन आज के दिन में जब से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी जब आए हैं, तो इनका जो जोर 2014 से जो चल रहा है कि यह दुनिया डिजिटल हो। डिजिटल के माध्यम से हम सब लोग एक एक जानकारी बड़ी आसानी से ले लेते हैं। लेकिन यह जो जानकारी एक अभी दिया जा रहा है कि एक पंचायत में 5 जगह, और अभी तत्काल 385 जगहों पर यह खोलने का फैसला लिया गया है, चालू भी हो गया है। इसलिए किया गया है कि अभी भी हमारे समाज के अंदर जो अत्यंत गरीब है, जो शिक्षा से वंचित रह गया है, जो बुजुर्ग है, उन लोगों के लिए सुविधा दिया गया। लेकिन उसी परिवार में कोई इस डिजिटल क्रांति से अगर जुड़ गया है, एक एक जानकारी रखता है, तो उसको स्वतः अपने मोबाइल से भी काम करने का अधिकार प्राप्त है और सारी जानकारियां भी उसको मिल जाता है। आने वाला समय ये भी बूथ नहीं रहेगा, आपके पॉकेट में ही बूथ रहेगा, आपके जेब में ही बूथ रहेगा। एक एक जानकारी आज भी मिलता है। लेकिन हम लोग ई एजुकेशन से कम जुड़े हुए हैं, MA PhD सब पढ़ाई पढ़ लिए, लेकिन ये पढ़ाई भी एक अलग पढ़ाई है। आप ग्रेजुएशन कर लिए, अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक इस मोबाइल का युग में आपको अगर जानकारी नहीं है, लैपटॉप की जानकारी नहीं है, तो आप अशिक्षित हैं। इसलिए महत्वपूर्ण पार्ट आज ई एजुकेशन हो गया है। इसके माध्यम से आपको किसी व्यक्ति को जाकर के गलत पैसा
गलत जानकारी देने और लेने की आवश्यकता नहीं है। घर बैठे आप सारी जानकारी ले सकते हैं और इसका लाभ भविष्य में क्या क्या मिल रहा है वो आपको पता है और आगे क्या मिलने वाला है ये भी पता मैं बता देना चाहता हूँ। यह हमारे विभाग से जुड़ा हुआ जो समस्या है वो एक एक व्यक्ति का समस्या है, चाहे वो भूमिहीन व्यक्ति क्यों नहीं हो, चाहे मध्यम वर्गीय किसान क्यों नहीं हो, चाहे बड़े पैमाने पर जमींदार क्यों नहीं हो, सबके साथ जमीन संबंधी समस्या है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, सबसे पहला मुद्दा मेरा कि आम जनता को, आम जिनके पास 1 डिसमिल 2 डिसमिल से ऊपर जो भी जिनका जमीन है उनका सबसे पहला समस्या है दाखिल खारिज। दाखिल खारिज चाहे वो मैं देख रहा हूं कि अगर कोई कर्मचारी कोई पदाधिकारी दूसरे विभाग में भी काम कर रहा है तो उसका भी काम हमारे विभाग के संबंधित पदाधिकारी से भी काम, ये भी सिंपैथी नहीं है कि हमारे विभाग के लोग हैं चाहे सरकार के लोग हैं इनका मैं काम कर दूं, ऐसा मैं नहीं देख रहा हूं। कि दूसरे विभाग के लोग भी मेरे पास आते हैं, जैसे अभी तक 5 लोग मेरे पास मिल चुके हैं, वो बिजली डिपार्टमेंट का हो, किसी अन्य डिपार्टमेंट का हो, फिशरी का हो, कि सर मेरा दाखिल खारिज नहीं हुआ। ये बहुत ही दुर्भाग्य है, लेकिन मैं संकल्पित हूँ, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी संकल्पित हैं, चिंतित हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि जमीन के कारण विवाद बढ़ रहा है, जमीन के कारण केसेस बढ़ रहे हैं, क्रिमिनल एक्टिविटी बढ़ रहा है। इन सब चीज़ों को रोकने के लिए हमने स्पष्ट शब्दों में माननीय मुख्यमंत्री जी से मीटिंग में हमने कहा, आग्रह भी किया कि आपका चिंता वाजिब है, आप चाहते हैं, लेकिन ये लोग जो प्रेजेंटेशन दे रहे हैं इस प्रेजेंटेशन के हिसाब से काम सही नहीं होगा, क्योंकि मूलभूत जो हमारा सुविधा चाहिए हमारे ब्लॉक में नहीं है, हमारे पास संबंधित कर्मचारी नहीं है, अमीन नहीं है, जिस कारण से ये बदनामियां, ये परेशानियां हो रही है। और उन्होंने कहा और उसी वक्त आदेश भी दिया और हमारे विभाग में 6400 के आसपास कर्मचारी का पद रिक्त है, जिसमें से 4000 का आदेश हो गया है, 4000 का सब काम करके रखा हुआ है। बहुत जल्द हमको लगता है कि सप्ताह के अंदर वैकेंसी निकलेगा। और एक चीज़ अभी स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि लोग, आम जनता ये पूछते हैं कि विधायक जी, मंत्री जी हमारे हैं, कर्मचारी का पद निकलेगा और इसी विभाग को करना है और मंत्री जी बहाल कर देंगे। ऐसा नहीं है, वो हम अपना रिक्वायरमेंट देंगे, हम अपना रिक्वेशन देंगे कि हमको इतना स्टाफ चाहिए। स्टाफ सिलेक्शन कमेटी है, उसका बोर्ड है, उसका एग्जाम होता है, उसका चयनित होता है, काउंसलिंग होता है। वो जब आएगा तब हमारे विभाग में किसको कहाँ भेजना, ये मेरा काम है। इसलिए कहने की आवश्यकता पड़ रहा है कि लोग जो ही अखबार में पढ़ते हैं दौड़े हुए चले जाते हैं कागज लेके कि मंत्री जी, विधायक जी हमको नौकरी दीजिए। नौकरी जरूर मिलेगा, बिहार की जनता को मिलेगा और आई की विधानसभा के कार्यकर्ता को भी मिलेगा। आपको सहयोग होइएगा तो जरूर आपको मिलेगा। अंचल अमीन की आवश्यकता है। सीमांकन का जो समस्या है सालों भर नहीं होता है, तो सीमांकन के लिए हमने तय किया कि अंचल अमीन की बहाली हो। बहुत जल्द का प्रक्रिया शुरू हो गया, लोग आवेदन करने भी लगे, तो अंचल अमीन भी आ जाएगा। उसके बाद एक किसान का बहुत जटिल समस्या है, नक्शा का प्रॉब्लम। नक्शा के कारण गलत उगाही भी होता है, टाइम टेकिंग भी होता है, लेकिन सरकार के द्वारा पूरे बिहार के अंतर्गत हर एक मुख्यालय के जो अंतर्गत अंचल आता है, जैसे अपने यहाँ मुसहरी है, मुसहरी में वहाँ मशीन लग गया है, 150 रुपये में नक्शा मिल रहा है, फिर भी आम जनता को नक्शा का व्यवस्था नहीं हो पाता है, क्योंकि बहुत लोग यहाँ से जानते नहीं हैं, दूर है, जाने के बाद कभी मिलता नहीं है, कभी प्रिंट आउट नहीं मिलता, कभी उसका कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हो जाता है। तो हमने आदेश दिया है अपने पदाधिकारियों को, और वो संशोधित भी हो गया है कि पूरे बिहार के अंतर्गत जितने भी अंचल कार्यालय हैं, अंचल अधिकारी के पास जितना भी कटरा के अंदर अगर हल्का है, उस हल्का का नक्शा कर्मचारी के पास नहीं, अंचल अधिकारी के पास रहेगा। उसका देख रेख अंचल अमीन करेंगे। जिस तरह आप 1600 रुपया दे करके आप अपना नापी करवाने के लिए सरकारी अमीन ले जाते हैं, उसी तरह मिनिमम कॉस्ट 150 रुपया में नक्शा का भी फीस साथ में इंक्लूड हो जाएगा, और सरकारी नक्शा के द्वारा ही नापी होगा। क्योंकि आरी पर जाने के बाद एक पट्टेदार कहते हैं
इनका नक्शा छोटा है, इनका पुराना है, इनका घिपचा हुआ है, शॉर्ट है। इस विवाद को समाप्त करने के लिए हमने यह तय कर दिया है कि अंचल अमीन के द्वारा अंचल से ही सरकारी नक्शा लेकर के उस नापी में जाएंगे और उसी सरकारी नक्शा को ही मान्य माना जाएगा और उसका एक मिनिमम जो फीस होगा वो भी जमा होगा और वो अंचलाधिकारी अपने फंड, इसका अलॉटमेंट हम कर रहे हैं, खरीद के अपने पास अलमीरा में रखेंगे, जिससे कि आपको विवाद नहीं होगा। और दूसरा, उससे क्या समस्या हो रहा था कि जो कोई छोटा गरीब आदमी है और किसी भी समाज का गरीब आदमी है, जब वो नक्शा मांगने किसी बड़े किसान के पास जाता है तो किसान कहता है कि मेरे पास नक्शा नहीं है, तो जाता है किसके पास? बिचौलिया के पास, जो पूरे कटरा का कोई नक्शा रखता है और वो नक्शा लाने जाता है, उसको 500-1000 रुपया उसको किराया देना पड़ता है। और जमीन, किसी भी जमीन का नापी एक दिन में समाप्त नहीं होता है, 2 दिन 3 दिन लग जाता है। अगर 500 रुपया रोज लिया तो उसको 1500 रुपया लग जाता है, तो गरीब यूं ही मारा जाता है। इसलिए उस नक्शे का 50-100 रुपया जो मिनिमम फीस होगा, मैंने कहा है कि 50 रुपया रखो। उससे अगर हम 5 नापी भी कर लेते हैं तो उनको 250 रुपया आएगा, 150 में हम नक्शा खरीद के फिर ले आएंगे, फिर जनता को कोई असुविधा नहीं होगा। ये निश्चित रूप से आपके सुविधा के लिए किया गया है। और आने वाला समय जो डिजिटल क्रांति देख रहे हैं, इस क्रांति के माध्यम से एक जो अभी कर्मचारी के द्वारा, कर्मचारी के साथ जो गांव का अटर्नी काम कर रहा है, उसके द्वारा अब प्रमोद चौधरी का कोई मित्र है तो ये जो कहे, कान में कह दिए कि नक्शा जो खाता में जो रजिस्टर 2 में जो नाम पंजी है, इसका पन्ना अगर फाड़ दीजिएगा तो हम 20,000 रुपया आपको देंगे, इसमें मेरे बाप के नाम से इसमें चढ़ा दीजिए तो 50,000 रुपया देंगे। यानी ये जो बाहरी लोगों के द्वारा जो खेल खेला जा रहा है, उसके रिकॉर्ड को सही रखने के लिए पूरे अंचल में एक जगह व्यवस्था किया जा रहा है, क्योंकि हमारा जो खाता है, जो बही है जमीन संबंधी, वही हमारा सरकार और किसान का मूल पूंजी है। रजिस्टर 2 जिसको बोलते हैं, खाता बही बोलते हैं, जिसमें आपका जमाबंदी दाखिल खारिज होता है, उसको रिकॉर्ड को व्यवस्थित रखने के लिए पूरे अंचल में एक फंड का अलॉटमेंट किया गया है, एक जगह चिन्हित किया जाएगा, एक भवन बनाया जाएगा, अलमीरा का व्यवस्था किया जाएगा। अब कर्मचारी झोला में लेके नहीं घूमेगा, वो सारा फोटोकॉपी से काम होगा और जाकर के वहाँ चढ़ाएगा, एंट्री करेगा, वो रिकॉर्ड सुरक्षित रहेगा, जिससे कि आपको कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि इसमें बहुत बड़ा खेल वेल हो रहा है। तो इसको किया जा रहा है और इसका डिजिटाइजेशन भी किया जाएगा और उसका स्कैनिंग करके सारा काम करा करके आप डिजिटल भी देखेंगे और सॉफ्ट कॉपी, हार्ड कॉपी भी आपको दोनों उपलब्ध हो जाएगा, जिससे कि भविष्य में अगर कोई हम रजिस्टर से छेड़छाड़ कर लिया तो हम अपने नेट से देख लेंगे कि हमारा क्या स्थिति है। यानी आपको हम सेफ करने जा रहे हैं और जमीन ही सबसे बड़ा पूंजी है, सबसे बड़ा संपत्ति है। ये आम जनता का सुझाव है और सबसे पहला मेरा मिशन होगा कि कैसे आपको जल्द से जल्द दाखिल खारिज हो जाए, कैसे उस दाखिल खारिज में अवैध जो उगाही किया जाता है अवैध लोगों के द्वारा, उस पर अंकुश और लगाम लगाने का हम काम करने जा रहे हैं। मार्च तक मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि 80% इसमें सुधार हो जाएगा। दूसरा कि आपका जमाबंदी, और सभी लोग गौर से सुनिएगा, सारे परेशानी का जड़ है जमाबंदी। और सबसे बड़ी बात है कि जमाबंदी में क्या परेशानी हो रहा है कि आप जमाबंदी फुटका नहीं रहे हैं। और आपके पिताजी 5 भाई थे, आप 5 भाई हो गए, उनके 25 हो गए, उनके 50 हो गए, यानी 50-25 लोगों का परिवार हो गया। अब कोई व्यक्ति उठता है, कोई उसमें निकम्मा है, कोई होशियार है, तो होशियार भी गलती करता है, निकम्मा से भी गलती होता है। अब जो बुर्बक है उसको होशियार का ठक्कर ले जाता है, कहता है कि वो मुकेश जी वाला गिल का घराड़ी मुँह पर हमरा तो लिख दो, हम दखल कब्जा कर ले। जो होशियार है वो भाई से बेईमानी करने के चक्कर में लगा हुआ है, सब नक्शा काट के जो अब जुगाड़ करके अपना आगे कर लेता है। और तब व्यक्ति जाता है और कहता है कि जल्दी से मेरा दाखिल खारिज कर दीजिए, मैं आपको अवैध पैसा दूंगा। तो और उसके बाद जो है ये परेशानियां हो रही है। इसके लिए आप सभी भाइयों से मेरा आग्रह है कि आप लोग ईमानदारी का धन, ईमानदारी का नियत, ईमानदारी का विचार बहुत आगे तक ले जाएगा। जैसे आपके सामने यहाँ खड़ा व्यक्ति है, उसी तरह आप भी आगे बढ़िए, हमारी शुभकामना है। आप लोग अपने परिवार के अंदर, सरकार ने बहुत सहूलियत दिया आप लोगों को, ऐसा कोई सरकार नहीं है जो जमीन संबंधी सहूलियत दिया हो। माननीय नीतीश कुमार जी, हमारी एनडीए की सरकार ने आपको 1000 रुपये के स्टाम्प पेपर पर रजिस्ट्री का दिया है खतियानी जमीन का।
और सीओ के द्वारा भी जमाबंदी क्लियर कर सकते हैं, आपसे भी कर सकते हैं, लोक अदालत में भी कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं, डिजिटल के यहाँ भी कर सकते हैं। हम लोग भी अपना सारा अलग करवाए हैं। तो आप लोग जब जमाबंदी अलग कायम कर लेंगे, बंटवारा कर लेंगे, तो आपका आगे पीढ़ी तक सुरक्षित हो जाइएगा और उसके आधार पर रसीद कटवाने का काम कीजिए। एलपीसी का जो मामला है, एलपीसी आपको स्व हस्ताक्षरित करके आपको लेना है, कहीं भी चक्कर नहीं लगाना है। वो भी बहुत फास्ट सुविधा करवाने जा रहे हैं। और सबसे बड़ा सुविधा आपको होने जा रहा है, अभी काम उस पर चल रहा है, पोर्टल बन रहा है, बना उसमें और सुधार हो रहा है कि आप जब रजिस्ट्री कराने जाते हैं तो रजिस्ट्री उसी व्यक्ति का होगा जिसका जमाबंदी है, दाखिल खारिज है, रसीद है। जब हमारा जमाबंदी दाखिल खारिज है, रसीद है, तब आप रजिस्ट्री कर रहे हैं, तो उसी के आधार पर इनका फिर क्यों नहीं होगा। इसीलिए वहीं से रजिस्ट्रार के यहाँ से सीओ के यहाँ आ जाएगा और ऑटोमेटिक आपका रसीद कट जाएगा। ये भी व्यवस्था आपको होने जा रहा है। और इसके बाद कुछ कर्मचारी, अभी और आई का ऑडियो वायरल हो रहा था, ऑनलाइन रसीद का वैल्यू नहीं है, उस कर्मचारी को मैं सस्पेंड करवा रहा हूँ। वो पैसा लेते हुए घूस बात करते हुए पकड़ाया, वायरल हो रहा है, कल से पीछे दौड़ रहा है। आप लोग घूस देना आप लोग बंद कीजिए। उतना ही अपराधी हुए, उससे दुगुना अपराधी आप लोग हैं कि घूस देते हैं। और जो लोग घूस दे दिए हैं, कृपया घूस वापस मांग लीजिए। आप लोग सबका फ्री में काम कराएंगे हम। थोड़ा धैर्य रखना है, घबराना नहीं है। औराई और कटरा के लोगों को 1-2 महीना में, 3 महीना के अंदर कटरा का हम व्यवस्था करेंगे। हम बैठेंगे, यहीं सबको समस्या सुनेंगे। बहुत गढ़ा दौड़ने में जरूर दौड़ने पटन जाने की जरूरत नहीं है। औराई के लिए आई भी हम ठीक करवा रहे हैं, वहाँ बैठेंगे। हर महीने 4 घंटा यहाँ, 4 घंटा वहाँ टाइम निकाल के बैठेंगे, एक एक समस्या करेंगे और एक एक विकास का जो काम